नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्री सुंदरम आईएएस पर। श्री सुंदरम एकेडमी का प्रो वर्जन श्री सुंदरम आईएएस हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें श्री सुंदरम आईएएस द्वारा एमपीपीएससी और यूपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सर्विसेज परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जाएगी और उसी के अनुसार एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का बैच यहाँ से मैं आज आप सबको समर्पित कर रहा हूँ। एक नया बैच जो कि 2 दिसंबर से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों शुरू होगा। उसके संदर्भ में मैं अपनी जो तैयारियां हैं उसके संदर्भ में आपके लिए जो स्ट्रेटजी हो सकती है, आपको जो बेस्ट मार्ग हो सकता है प्रीलिम्स 2025 क्वालिफाई करने का, वह मार्ग मैं आपको बताने जा रहा हूं और साथ में अपने बैच के डिटेल्स भी। तो सबसे पहले इस कड़ी में सबसे पहले तो ये कि श्री सुंदरम आईएएस एमपीपीएससी चैनल पर आप नए होंगे और यदि आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन कैंडिडेट्स को, जिन अभ्यर्थियों को इस बैच की जरूरत हो, जिन अभ्यर्थियों को इस कोर्स की जरूरत हो, उन्हें यह चैनल शेयर करिए और उनको कहिए कि यह चैनल सब्सक्राइब करें। एक बात। दूसरी बात, इस चैनल पे बहुत सारी चीजें फ्री में होंगी और वो चाहे पीवाईक्यू का सेशन हो, करंट अफेयर्स का सेशन हो या टेस्ट सीरीज के टेस्ट सीरीज के डिस्कशन का सेशन हो, वो सब यहाँ पे कराया जाएगा। इस कोर्स के साथ साथ हम जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, जिसमें हमारी विशेषज्ञता है, वो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाले पेपर्स को हूबहू बनाने की विशेषज्ञता हम लोग रखते हैं। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स परीक्षा का जो टेस्ट सीरीज होगा, हूबहू तरीके से जैसा कि हम लोग पिछले वर्षों से संचालित कर रहे हैं, वो भी हम 1 दिसंबर से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों उपलब्ध करा रहे हैं। ये जनरल सूचना थी। आइए हम लोग कुछ बात करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा और उसको क्रैक करने के जो सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस को अपन कैसे देखते हैं। तो इस बैच का हमारा जो नाम होगा वो होगा निर्भय बैच और टेस्ट सीरीज का जो बैच है वो अभय बैच है। ठीक है, तो पहले आप पढ़ करके निर्भय हो जाइए और जब आप निर्भय हो जाएंगे तो फिर आपको किसी स्थिति से डर नहीं लगेगा, तो भय मुक्त होकर के आप टेस्ट देंगे। तो निर्भय और अभय दोनों में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तो चलिए देखते हैं बैच को क्या है। देखिए, इतने सादर विनम्र होकर के आपको आमंत्रित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार टेस्ट देखिए हमारा, और आप लोग एक बार क्लास देखिए। क्लास तो आपको यूट्यूब से डेमो मिल जाएगी, लेकिन डेमो के लिए आप सबको 2 दिसंबर को हमारी संस्थान, इंदौर स्थित संस्थान आपको आना है और 2 दिसंबर से बैच भी शुरू होगा। टाइम होगी 10:30 बजे। 2 दिसंबर 10:30 बजे आप आइए और टेस्ट सीरीज के साथ साथ बैच का आनंद लीजिए। शानदार क्लासेस हम लोग कराने जा रहे हैं। एमपीपीएससी की दुनिया में एक नई क्रांति लेकर आए हैं और नई मतलब हमारा नया नहीं है, पर 9 सालों का जो एक्सपीरियंस है वो इंदौर शहर से आप सबको प्राप्त होने जा रहा है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा पीएससी सिलेबस की बात करते हैं अपन। देखिए, ये पीएससी सिलेबस को हमने अपने हिसाब से आपकी समस्याओं को, छात्रों की समस्याओं को देखते हुए थोड़ा सा डिजाइन किया है, उसको अपन देखते हैं। ठीक है, एक बार फिर से कह रहा हूं, वीडियो शुरू हो रहा है और शुरू होने के पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, और निश्चित रूप से इसको बहुत सारी चीजें आपको इसमें फायदे में रहेंगे, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं हम इसके सिलेबस की। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सिलेबस को आपको थोड़ा सा मेरे हिसाब से सोचना है, मेरी हमारी संस्था की, हमारी टीम के हिसाब से सोचना है और उस हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बनानी है। क्योंकि अभी 75, जब अपन कोर्स शुरू करेंगे तो लगभग 75 क्लासेस आपको मिलनी है, लगभग 75 दिन है और वो 75 दिन में आपको लगभग 85 क्वेश्चन हम लोग क्लास और टेस्ट सीरीज दोनों के माध्यम से पूरा कराएंगे। ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा टारगेट है, जिसको आप हमारे साथ मिलकर करेंगे। यदि मैं या हमारी टीम जो है वो एक टेस्ट सीरीज से 40-45 प्रश्न फंसा सकती है, 15-20 टेस्ट सीरीज यदि हम लोग 40-45 प्रश्न डायरेक्ट ला सकते हैं, तो क्लास और टेस्ट सीरीज दोनों के प्रोग्राम को यदि मिक्स करेंगे तो 85 प्लस होगा, ये तय है। और इसको आपको तभी पता चलेगा जब आप आएंगे संस्था और उसका हमारा टेस्ट सीरीज का डेमो लेंगे या क्लासेस का डेमो लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको 10:30 बजे 2 दिसंबर को और टेस्ट सीरीज के लिए 1 दिसंबर को मैं आपको बुला रहा हूं। चलिए एक बार देखते हैं सिलेबस। सिलेबस में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है। यदि आप सिलेबस को नहीं समझ पाते, खासकर नए स्टूडेंट, नए अभ्यर्थी जो कई सालों से लगे हैं तो खैर उनको तो समझ में आने लगती है चीजें, लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं उस सिलेबस का सही एनालिसिस एनालिसिस नहीं कर पाते और सिलेबस का सही एनालिसिस करने के कारण आप गलत नीतियां बनाते हैं, गलत गलत स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो एक सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और बुक सोर्स क्या होना चाहिए, किन किताबों को पढ़ना चाहिए जिससे आपका प्रीलिम्स अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो आइए उस पर हम लोग बात करते हैं। सिलेबस
सॉरी एनालिसिस, स्ट्रेटजी और बुक एंड सोर्स। प्रीलिम्स निकालने की ये 3 महत्वपूर्ण त्रियक हैं, त्रिकूट हैं। इन त्रिकूटों पर हम लोग आज चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, शानदार क्लास, शानदार मटेरियल, शानदार लेक्चर्स, शानदार टेस्ट सीरीज, इन सब के लिए आपको श्री सुंदरम एकेडमी में आना है और श्री सुंदरम एकेडमी आपके हित के लिए, छात्रों के हित के लिए हमेशा समर्पित है। ठीक, तो आइए एक बार देखिए कि जो नया पाठ्यक्रम आया 2024 में, उस नए पाठ्यक्रम में को हमने 4 भागों में तोड़ के देखा है और आपको भी ऐसी तैयारी करनी है। नए पाठ्यक्रम को आपको 4 भागों में तोड़ करके देखना है। बहुत सारी चीजें इसमें हैं और उसको आपको पकड़ते हुए चलना है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं उसको पकड़ाता हूं मैं। नए सिलेबस में एक तो आपको एमपीजीएस पढ़ना है, जो लगभग जिससे 40 प्रश्न हर बार होते हैं, इस बार भी होंगे। कम नहीं होगा, ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ये 40 प्रश्न मैंने मिनिमम देखा है कि लगभग 4 यूनिट है तो 40 प्रश्न या उससे ज्यादा, चूंकि कई बार ये यूनिट का चक्र तोड़ करके ज्यादा प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो लगभग 40 प्रश्न मध्य प्रदेश जीके से होंगे। एक सेक्शन पूरे नए सिलेबस का पहला सेक्शन एमपीजीएस 40 प्रश्न। ये पहली बार यूट्यूब पर इस प्रकार का एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा कि एक एक प्रश्न के बारे में हमारी तैयारी है, बारीकी से, सूक्ष्मता से साथ हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपका इंडिया जीएस का होगा एमपीजीएस। दूसरा इंडिया लेवल का जीएस जो होगा, जो भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारत का भूगोल, इस टाइप को जो सेक्शन होंगे, उससे लगभग आपको 40 प्रश्न, उससे भी मान लीजिए, लेकिन ये कई बार कम होकर के 30 से 40 के बीच होते हैं और ये वाला बढ़ जाता है। ठीक है, पर 35 तब भी मान ले, लगभग 35 प्रश्न आपको विविध वगैरह भी मिला लीजिए भारत का, तो वो लगभग 35 प्रश्न आपको इंडिया लेवल के जीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और 10 प्रश्न आईसीटी से हर बार फिक्स हैं और वो 10 प्रश्न में से आपसे चाहे कितने पढ़े हों, 5 से 6 प्रश्न ही बनते हैं। बाकी 4 प्रश्न जो नहीं बनते वो हम पढ़ाएंगे आपको। जो 4 प्रश्न आपका आईसीटी का क्यों गलत हो जाता है, 4 प्रश्नों पे आपकी पकड़ क्यों मजबूत नहीं हो पाती है, उसको उसका हम लोगों ने सोर्स पकड़ा है। तो वो 10 प्रश्नों की तैयारी जो आईसीटी की होगी, है ना, उसको आपको यहाँ से तैयार करना है। यूनिट 9 और करेंट अफेयर्स लगभग 10 प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रकार से 40 प्रश्न एमपीजीएस के, 30 से 40 प्रश्न मान लेते हैं इंडिया जीएस के, 10 प्रश्न आईसीटी के, 10 प्रश्न आपका करंट के, टोटल 100 प्रश्न। आपको यदि एमपी अच्छे से तैयारी करा दी जाए तो 40 प्रश्न ये आपके कहीं नहीं गए हैं। एमपी से अभी फिलहाल सरल प्रश्न आ रहे हैं। ठीक, तो लगभग 80, और यदि ज्यादा पूछा 42-45 पूछा तो लगभग 90, 80-90 अंक आप केवल एमपी से स्कोर कर सकते हैं, यदि आपको वो अच्छे तरीके से पढ़ा दिया जाए। आपको यदि इंडिया जीएस के तरीके बता दिया जाए, है तो यह था, इसमें हम लोग लूसेंट की क्लास रखेंगे। लूसेंट का क्लास लूसेंट के जैसा नहीं, लूसेंट को यदि रोचक बना के आपको पढ़ा दिया जाए, लूसेंट को यदि आपको याद करा दिया जाए, लूसेंट यदि आपको रटा दिया जाए, जनरली लूसेंट को मैं इसलिए बोल रहा हूं, इसमें लूसेंट और घटना चक्र हम लोग शामिल करेंगे। यदि 2 चीजें शामिल हो जाए इस पर, तो इस पे आपको 80 प्लस अंक आप यहां से स्कोर कर पाएंगे। और यदि आईसीटी में आपको इस प्रकार से पढ़ा दूंगा कि जो कठिन वाले प्रश्न है वो कभी गलत ही नहीं होंगे आपके। ठीक है, इसका सोर्स ले लेंगे और आपका करंट अफेयर्स इस तरीके से तैयार करा दिया जाए कि आपके 8 प्रश्न, इसमें भी 8 प्रश्न, और इसमें मान लीजिए 30 प्रश्न। ठीक है, और 30 से 35 प्रश्न मान लेते हैं और इसमें लगभग 35 प्रश्न आपके सही हो जाए तो ये आपका 85 प्लस स्कोर हो जाता है। इस प्रकार से लगभग 85 प्रश्न तक हम लोग को पहुंचना है और ये तरीका होगा 4 सेक्शन में सिलेबस को बांट करके पढ़ने का। क्लियर, चले आगे चलते हैं। देखिए, अब आते हैं पहले सेक्शन पर। पहला सेक्शन क्या है, एमपीजीएस का। ये एमपी कहां कहां है सिलेबस में आप देख लीजिए, और ये याद रखना है कि यदि ये नींव अच्छी होगी ना तो मेंस की तैयारी हम इसी बेस पे आपको बढ़िया तरीके से करा देंगे। ठीक है, हम लोग की जो क्लास होने वाली है वो, पहले तो मैं आपको बता दूं, इतना बताने के बाद कि हम लोग की जो पढ़ाने की मेथोडोलॉजी होगी उसको थोड़ा सा उस पर हम लोग चर्चा करें। कैसे आप गड़बड़ी करते हैं, कैसे आपका आपके साथ गड़बड़ किया जाता है, फिर आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते। देखिए, पढ़ने के स्तर पर मैं हमेशा कहता हूं, पढ़ने के स्तर पर एक लेवल होता है कॉन्सेप्ट का, समझ का, और यदि ये आपको समझा दिया जाए तो याद कराने की बहुत ज्यादा झंझट नहीं रह जाती, रहती है पर उतना ज्यादा नहीं रहती है। तो जब हम लोग पढ़ाते हैं, मेंस के लिए पढ़ाते हैं, तो
क्या करते हैं, याद नहीं कराते। सबसे पहले उस पे हमारा रहता है कॉन्सेप्ट। तो जो आपको एमपी पढ़ाया जाएगा, इंडिया जीएस पढ़ाया जाएगा, आईसीटी पढ़ाया जाएगा या करंट पढ़ाया जाएगा, तो उसका एक मूल घटक होगा, मूल तत्व होगा समझ। और समझ क्या है, समझ वो चित्र है जो आपके दिमाग पर बैठता है। और वो चित्र यदि आपका दिमाग में नहीं बैठा है तो चित्त विचित्र हो जाएगा और आपसे सवाल बनेंगे नहीं, क्योंकि दिमाग में सही इमेज नहीं होगी। और जब तक सही इमेज नहीं होगी आपके दिमाग पर, तब तक आप क्वेश्चन का आंसर नहीं पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप समझ को मजबूत करिए। हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस की ये विशेषता है कि सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। दूसरा जो आपको ये मेंस में आपको इतना ज्यादा काम आने वाला है नए पैटर्न पर, ठीक है, कि इसके बिना हो ही नहीं सकता। दूसरा, फैक्ट, डेटा। डेटा बहुत जरूरी है, प्रीलिम्स के लिए तो बहुत जरूरी है। तो डेटा इतने अच्छे तरीके से आपको याद कराया जाएगा, ट्रिक के साथ, फनी स्टेप के साथ, इमेज के साथ, एक्चुअलाइजेशन के साथ। इस प्रकार से डेटा को आपको तैयार करा दिया जाएगा कि कोई भी फैक्ट ऐसा होगा जो आपको ना याद हो। ठीक है। तीसरी चीज है जब आप पढ़ें, वो है क्वेश्चन। क्वेश्चन में दो प्रकार के, न्यू क्वेश्चन और पीवाईक्यू दोनों। हर टॉपिक जो आप पढ़े उसका प्रश्न लगाना है आपको, चाहे वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, चाहे वो आपको विषयवार कर लीजिए, लेकिन क्वेश्चन आपको जरूर लगाने हैं। और ये आपको यूट्यूब पर हमारे फ्री पे प्राप्त होगा। ठीक है, पीवाईक्यू भी, नए क्वेश्चन भी, इंपॉर्टेंट यूनिट के क्वेश्चन भी, सब कुछ, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी। और चौथी चीज बचती है टेस्ट सीरीज। इन चारों स्तर पर यदि आपको एक बार तैयार करा दिया जाए तो ऐसी कोई परीक्षा नहीं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा या ऐसी कोई परीक्षा नहीं होगी, ठीक है, जो आप ना निकाल पाए। ऐसी परिस्थिति से आपको गुजरना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फैक्ट पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर लगाने हैं, पीवाईक्यू लगाने हैं, और आपको लास्ट में एक शानदार टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का कभी ये मतलब नहीं होता कि आप ऑब्जेक्टिव लगाने चले जाएं कोचिंग। टेस्ट सीरीज का हमेशा ये मतलब होता है कि आयोग जैसा करा रहा है या आपका बोर्ड जैसे एग्जाम करा रहा है, उस पैटर्न पे आपको टेस्ट सीरीज मिलनी चाहिए। और जब तक आपको उस पैटर्न पे टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही है, तो चाहे आप 100 टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, उसका कोई मतलब होने वाला नहीं है, वो व्यर्थ है, आपके लिए समय बर्बाद करने वाला है। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि आप सबकी टेस्ट सीरीज लगाइए, लेकिन यदि वास्तव में आपको टेस्ट सीरीज का अभ्यास करना है, वास्तव में आपको टेस्ट सीरीज का पैटर्न देखना है, वास्तव में आपको टेस्ट सीरीज से परीक्षा निकाल लेनी है और अपने डर को दूर कर लेना है, तो एक बार श्री सुंदरम एकेडमी के टेस्ट सीरीज लगा करके जरूर देखिए, आपको मजा आ जाएगा। और वो मजा इस लेवल का होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और आपका जो डर है परीक्षा का वो निकलेगा। तो टेस्ट सीरीज का एक लेवल होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न टेस्ट सीरीज नहीं होती है कि आपको 40, 50, 100 टेस्ट सीरीज दे दिया गया, फ्री में दे दिया गया और आपने लगा लिया, आपको लगा कि हमने टेस्ट सीरीज लगा लिया। वो केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कट कॉपी पेस्ट होंगे, वो वास्तव में रियल टेस्ट सीरीज नहीं होगी। और रियल टेस्ट सीरीज क्या होती है, उसके लिए आपको हमारे एकेडमी में आना होगा और उसका हमें डेमो मैं आपको डेमो कराऊंगा। क्लियर? तो टेस्ट सीरीज से आपको जुड़ना है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज इस पे, ये तो अपना प्लान है पढ़ाने का और इस प्लान से आपको गुजरना है। कॉन्सेप्ट, फैक्ट, क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज तो याद रख लीजिए, दिमाग में याद कर लीजिए, दिमाग को अपने आप में ये पैटर्न अपना लीजिए। कौन सा पैटर्न? ये पैटर्न आपको दिमाग में रख लेना है। कॉन्सेप्ट, फैक्ट, क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज। चतुर्थ, चार स्तरीय तैयारी आपकी होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट सी, फैक्ट एफ, है ना, कॉन्सेप्ट सी, फैक्ट एफ, क्वेश्चन क्यू और टेस्ट सीरीज टी। सी एफ क्यू टी मेथड में यहां से आपको देने जा रहा हूं आज। तो सी एफ क्यू टी, सी एफ क्यू टी आप दोहराएंगे बार बार जब आप, और एक लास्ट में रिवीजन आर। ठीक है, तो इसको कई बार मैं पढ़ने पढ़ाने की वैज्ञानिक विधि कहता हूं, सफलता की ये वैज्ञानिक विधि है, सी एफ क्यू टी आर। ठीक है, सी एफ क्यू टी आर बाय एलवी सर, आप हमेशा याद रखिएगा, ये आपको बहुत काम आएगा। हमारे विद्यार्थी जिन्होंने हमसे पढ़ा है वो जानते हैं कि सी एफ क्यू टी आर क्या होता है सर का। तो सी एफ क्यू टी आर के माध्यम से आपकी परीक्षा हम निकलवाएंगे और आपको इसका अभ्यास करा देंगे, इतना अभ्यास कराएंगे कि ये सिर्फ प्री में नहीं, मेंस में भी काम आने वाला है। प्री निकाल के क्या करेंगे? केवल प्री निकाल करके अचार थोड़ी ना डालना है उसका, प्री की डिग्री का, है ना। करना क्या है? मेंस देना है, सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन तक पहुंचने में ये तकनीकी आपको मदद करेगी। क्लियर? चलिए आए, दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि मैं यहां पर ये दिखाना चाहता हूं आप लोग को कि यूनिट 2 क्या क्या है, यूनिट 2 में कौन कौन से ऐसी चीजें हैं। और
यहाँ पे मैं आपको दिखा, यूनिट 2 नहीं सॉरी, मध्य प्रदेश जीएस कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए एमपी जीएस, आपको एमपी जीएस का स्टोरेज पहला 4 भागों में हमने अपने सिलेबस को बांटा है, और वो 4 भाग कौन कौन से हैं? 4 भाग में पहला है एमपी जीएस, ये देखिए पहला क्या है, एमपीजीएस एमपीजीएस एमपीजीएस। पहले नंबर पर जब आप तैयारी करें तो बंधु मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप एमपीजीएस की ही तैयारी करें। जब आपका एमपीजीएस कंप्लीट हो जाए, तैयार हो जाए, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट। यदि एमपीजीएस एमपीपीएससी में नहीं तैयार है तो आप कितना भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। ध्यान देना, एमपीजीएस आपके 40 प्रश्न या उससे ज्यादा, ये आपके 4 यूनिट में बटे हुए हैं। यूनिट 10 एमपी ही है, मध्य प्रदेश के जनजातियां विरासत लोक संस्कृति एमपी ही है। यूनिट 4 मध्य प्रदेश का भूगोल। यूनिट 2 मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति एवं साहित्य। यूनिट 6 मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। यूनिट, ये पूरा नहीं है पार्ट, इसमें भारत की भी अर्थव्यवस्था है। और यूनिट 5 मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, जिसमें भारत की भी संवैधानिक व्यवस्था है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो सेक्शन है वो यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 और यूनिट 10 में है। क्लियर क्लियर। हाँ, करंट का एमपी करंट यूनिट 8 में भी है, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन उसको अपन प्योर करंट मान लेते हैं, उसको प्योर करंट मान लेते हैं। तो कम से कम आपको यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 10 इतना रट लेना है कि इन चार नहीं, 1 2 3 4 5 और यूनिट 8 का करंट अफेयर्स मिला ले तो 6। तो लगभग इस 6 यूनिट में एमपी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिला हुआ है। तो जो मैं यहाँ पे 40 प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, करंट के यदि 5 प्रश्न 10 आएंगे तो 5 एमपी का ही होता है हमेशा। तो ये 45 प्रश्न एमपीजीएस, और 45 प्रश्न का मतलब होता है 45% सेक्शन होल ऑफ द एमपीपीएससी सिलेबस इज फ्रॉम एमपीजीएस। ओके। और यदि आपको ये नहीं आया कि आप ये 45 प्रश्नों को भूल करके कुछ और लगातार पढ़ रहे हैं, कहीं और इन्वॉल्व हैं, तो निश्चित रूप से आपका पेपर गड़बड़ होना ही है। इसलिए ये स्ट्रेटजी हम लोगों ने तैयार की है कि सबसे पहले आपको एमपी और एमपी का करंट वो विधिवत तरीके से पढ़ा दिया जाए। देखो, अब एक थोड़ा सा और बारीक चीजें बताता हूं मैं आपको। वो क्या है, यूनिट 5 क्या है? यूनिट 5 है मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। देखो यूनिट 2 पूरा का पूरा, यूनिट 2 पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का इतिहास एवं संस्कृति एवं साहित्य, ये कम से कम 10 प्रश्न यहां से आना तय है। यूनिट 2 से एमपी की हिस्ट्री से मिनिमम 10 प्रश्न आना तय है एमपी की हिस्ट्री से। बात क्लियर। दूसरा, यूनिट 4, एमपी के ज्योग्राफी से लगभग 10 प्रश्न आना तय है। क्लियर। तीसरा, यूनिट 5 मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, कम से कम 5 प्रश्न आना तय है, और ज्यादा हो सकते हैं, है ना। 4 प्रश्न मान लेते हैं संविधान से, 5 प्रश्न तो फिर भी तय है, लेकिन ज्यादा हो सकता है, कम तो होगा ही नहीं, ठीक। तो लगभग 5 प्रश्न यहां से मान लेते हैं। यूनिट 6 भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से लगभग 5-6 प्रश्न मान लीजिए। और मध्य प्रदेश की जनजातियां ही तो हैं, तो वो मध्य प्रदेश का ही सेक्शन हुआ, तो उससे आप लगभग 10 प्रश्न मान लीजिए। तो आपका 10, 20 और ये 30, 10, 40, इस प्रकार से 40, और करंट के यदि 5 मान ले तो लगभग 45। इस प्रकार से 45 प्रश्नों के लिए हम लोग मध्य प्रदेश स्पेशल पढ़ेंगे। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा सेगमेंट क्या था? दूसरा सेगमेंट हम लोग का था मध्य प्रदेश जीएस के बाद भारत का जीएस। भारत का जीएस, और वो भारत का जीएस क्या है? ये देखिए, ये तो यूनिट 2 को हमने डिटेल से बता दिया है ना। इसको ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। इस प्रकार से सिलेबस, जिसमें आपको मध्य प्रदेश साफ साफ दिख रहा है, मध्य प्रदेश के सारे, नहीं, सारी चीजें, ये दूसरा सेगमेंट है। हम लोगों ने 4 सेगमेंट में बांटा, और वो 4 सेगमेंट में ये दूसरा सेक्शन है। दूसरा सेक्शन क्या है?
दूसरा सेगमेंट क्या है हम लोग का? दूसरा सेगमेंट है इंडिया का जीएस, भारत स्तर का सामान्य ज्ञान, भारतीय सामान्य ज्ञान जिसमें आता है। भारतीय सामान्य ज्ञान में क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं थोड़ा। इसमें कहाँ कहाँ है सिलेबस में ये भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे आपकी यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट में क्या है? भारत का इतिहास, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री आपको पढ़ना है, मध्यकालीन भी पढ़ना है, प्राचीन भी पढ़ना है, आधुनिक कालीन भी पढ़ना है। और ये बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आपको तैयार कराएंगे। साथ में घटना चक्र का निचोड़ जो होगा भारतीय इतिहास का, वो भी आपको कराया जाएगा। ठीक है, घटना चक्र का जो निचोड़ होगा, जितने ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण होंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो आपको भारत के इतिहास की क्लास के साथ साथ वो भी जोड़ दिया जाएगा। क्लियर? और उसकी जो भी पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनलों से प्राप्त हो जाएगा। बढ़िया शानदार तैयारी करेंगे। इसमें जो नया सिलेबस जुड़ा है वो तो मेरा फेवरेट सिलेबस है, दर्शन वाला भाग, भारतीय दर्शन वाला, ज्ञान परंपरा वाला। उसको आपको तो मिनटों में मैं तैयार करा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, यूनिट 3, भारतीय भारतीय सामान्य अध्ययन या इंडिया लेवल का जो सामान्य अध्ययन है वो आपका कहाँ आ रहा है? यूनिट 3 में भारत का भूगोल। भारत की भूगोल की क्लासेस आपको शानदार कॉन्सेप्चुअल मिलेंगी। ठीक है, हाँ, तो सारा जितना कुछ हो सकता है भूगोल का पूरा सेगमेंट वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, भारत की भूगोल पढ़ते समय, पढ़ाते समय लोग गलती कहाँ करते हैं? हमने देखा है भारत के भूगोल को डायग्राम के साथ नहीं पढ़ाया जाता। हमने देखा है कि भारत की भूगोल को प्रॉपर मैपिंग के साथ नहीं पढ़ाई जाती। ठीक, तो वो पूरा प्रॉपर क्लास हम लोग करेंगे और सबका डेमो आपको मिलेगा, सबका डेमो मिलेगा। ठीक है, सारी टीम हमारी आपको इसका डेमो देगी। और यूनिट 5, जैसा हमने वहां पे बताया था, यूनिट 5 एमपी की राज व्यवस्था, ऐसे यूनिट 5 में 5 प्रश्नों के लिए भारत की संवैधानिक व्यवस्था, राज व्यवस्था, भारत का संविधान आपको पढ़ना होगा। यूनिट 6 भारत की अर्थव्यवस्था है ना के साथ, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ भारत की अर्थव्यवस्था 5 प्रश्नों के लिए पढ़ना होगा। और यूनिट 7 ये अलग ही है, लेकिन इसको अपन भारतीय लेवल पर पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का लेवल नहीं है इसमें, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का है। वो है विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य। ठीक, तो विज्ञान, पर्यावरण व स्वास्थ्य आपको बड़े शानदार तरीके से कराया जाएगा। इसमें से कुछ कठिन होते हैं, कुछ चीजें कठिन है, जैसे भारत की भूगोल से कई बार कठिन प्रश्न आते हैं और विज्ञान पर्यावरण से कठिन प्रश्न आते हैं। इन कठिन प्रश्नों में हम लोगों ने विशेषज्ञता हासिल की है कि जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं लेकिन जो किताबों में नहीं है वो कौन से प्रश्न हैं। ठीक है, वो जनरली नहीं मिलते। उसके लिए किताबों में जो है वो तो हम लोग पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, जो किताबों में जो सामान्यतः जिन किताबों को आप पढ़ते हैं उन किताबों में नहीं मिलते हैं, उन किताबों वाले, उन ना मिलने वाले प्रश्नों को हम लोग आपको यहाँ से कवर कराएंगे। ठीक है, ये चीजें हो गई। अगली चीज क्या है? ये दूसरा सेगमेंट हो गया। तीसरा, हमने आपको बताया था कि हमने पूरे सिलेबस को 4 भागों में बांटा है। पहला भाग एमपी जीएस का, दूसरा भाग इंडिया जीएस का, इंडिया लेवल के जीएस का, ये 40 प्रश्न अर्थात 80 अंक। और तीसरा क्या है? ये उसका सिलेबस है। यूनिट फर्स्ट का इतिहास का सिलेबस है। ये यूनिट थर्ड भारत के भूगोल का सिलेबस है। यूनिट 5 भारत की संवैधानिक व्यवस्था का सिलेबस है। यूनिट 6 ये भारत की आर्थिक व्यवस्था का है ना। और ये आपका यूनिट 7 जो है 10 प्रश्न विज्ञान पर्यावरण। इतने टॉपिक आपको बढ़िया एक एक टॉपिक पर करा दिया जाए। जैसे होता क्या है, बहुत होश पोच हो जाता है आपके साथ, और इस पे घटना चक्र हमने सब में ऐड कर दिया। विज्ञान का भी घटना चक्र, पर्यावरण का घटना चक्र है ना, हेल्थ का जो एमपी से रिलेटेड होगा, योजनाएं वगैरह सब ऐड है, मानव शरीर, ये सारी चीजें आपको पढ़ा दी जाएगी। ठीक, और यूनिट 9 आईसीटी इतना शानदार तरीके से आपको तैयार करना है। ये इससे आपको 10 प्रश्न, मतलब हमारे 4 सेक्शन में से तीसरा सेक्शन आईसीटी का है, और उससे आपको लगभग 10 या 11 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 9 से 11। ठीक है, ये प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कई बार इसमें ज्यादा प्रश्न भी हो जाते हैं कंप्यूटर की। ठीक है, तो इसको आपको बकायदा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ करना है हमें। ठीक है, तो ये आपको करा दिया जाएगा। इसमें हमने एक बड़ी अच्छी चीज की है जो अभी हम लोगों ने कुछ अन्य परीक्षाओं के लिए की, वो ये है कि एमपीपीएससी के सभी परीक्षाओं में जितने आईसीटी से प्रश्न आए हैं वो सब हमने अलग कर लिया। ठीक, और वो सारे प्रश्न आपको करा करके उन्हीं उन्हीं प्रश्नों के थ्रू उसका कॉन्सेप्ट बता देंगे। जैसे अभी पूछ ले रहा है क्या पूछ ले रहा है, मान लीजिए हर परीक्षा में एक तो एआई पूछ रहा है, दूसरा लिंक्डइन पूछ रहा है, सोशल मीडिया का लिंक्डइन। ठीक है, तीसरा जो आपका पूछ रहा है वो कोई एक प्रश्न बाइनरी नंबरों से पूछता जा रहा है। ऐसे हमने टॉपिक डिसाइड कर रखे और वो सारे प्रश्नों के साथ आपको यहाँ पे करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका। और चौथी चौथी इस सिलेबस की जो चौथी महत्वपूर्ण चीज है वो है हमारा न्यूज टू व्यूज, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ये बहुत
इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग सिर्फ करंट अफेयर्स के रूप में लेते हैं। जनरली लोग करंट अफेयर्स मान करके क्लास करा देते हैं, लेकिन ये सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है। इतिहास के प्रश्न भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं, भूगोल के प्रश्न भी करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, अर्थशास्त्र के तो होते ही होते हैं। तो चाहे कहीं भी हो, पूरे सिलेबस में करंट अफेयर्स रिफ्लेक्ट होता है। यदि आपसे कोई सम्मेलन पूछ रहा है इतिहास का, तो उसका भी चक्र कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स ही घूम रहा है। तो करंट अफेयर्स को हमने केवल करंट अफेयर्स नाम नहीं दिया है, करंट अफेयर्स को हमने नाम दिया है न्यूज टू व्यूज। न्यूज तो आप देखेंगे ही, साथ में उसका जो आइडिया है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, जो उसकी हिस्ट्री है, जो उसका बेसिक नॉलेज है, वो बेसिक नॉलेज भी साथ में हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश की कोई घटना चल रही है, घटनाक्रम चल रहा है ना। जैसे मान लीजिए अभी कुछ राज्यों में चुनाव चल रहा है, तो चुनाव किन किन राज्यों में हुआ वो तो ठीक है, लेकिन चुनाव का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको पढ़ाएंगे, तो जा करके वो आपको यूनिट 6 में राज्य व्यवस्था वाले टॉपिक में काम आएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि समाचार पढ़िए, पत्रिकाएं पढ़िए या करंट अफेयर्स पढ़िए, तो उसमें पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सिर्फ करंट अफेयर्स ना तैयार हो, बल्कि आपका उससे सब्जेक्ट भी तैयार हो जाए, और वो हम लोग क्लास में करेंगे, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, इनसे लगभग 10 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 5-6 प्रश्न अकेले मध्य प्रदेश के होंगे, बाकी 4 प्रश्न इधर खेल कूद से होंगे। तो वो सब पूरा पैकेज आपको इस कोर्स के साथ दिया जाएगा। इसका सोर्स क्या होगा? डेली न्यूज़पेपर। हमारे संस्थान में आपको डेली न्यूज़पेपर आता है, वो मिलेगा, और उसके साथ उसकी कटिंग रखते हैं और उसी के आधार पर क्लास। और आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए जो पेपर महत्वपूर्ण होते हैं, उनसे सीधे सीधे प्रश्न पेपर के हेडलाइन से भी हो सकता है। दूसरा, रोजगार निर्माण और मैगजीन्स। जो रोजगार निर्माण आपकी मैगजीन आती है, मध्य प्रदेश संदेश आता है, उसको अपन डेली कवर कर रहे हैं, ठीक। और साथ में पीआईबी, एआईआर न्यूज जो है, और अन्य जो सोर्स हो सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट हो गई, वहां सबसे हम लोग करंट अफेयर्स निकालते हैं। और वो करंट अफेयर्स के दो तरीके, कॉन्सेप्चुअल क्लास जिसमें न्यूज टू व्यूज टाइप का होगा, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो दोनों आपको यहाँ पे कराए जाएंगे, जिससे आपका ना केवल करंट तैयार होगा, बल्कि करंट के आधार पर बनने वाले जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होंगे या जो विषय के प्रश्न होंगे, वो भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो यह आपका तरीका होगा पढ़ने का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको ये समझाया है कि हमारा जो कोर्स का प्लान है, उस प्लान पे इतनी हमने जो सिलेबस को बांटा है, वो चार तरीके से बांटा है। और ये रही तैयारी कराने की विधि, वैज्ञानिक विधि। तैयारी कराने की ये वैज्ञानिक विधि है, तैयारी करने की ये वैज्ञानिक विधि है। यदि आप कोर्स नहीं भी लेते हो, तो आपको पढ़ना इस विधि से है। यदि आप हमारे यहाँ नहीं भी आते हो, तो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़ना इस विधि से है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हर चीज आकर के कोचिंग पे करो। यदि आप खुद कर सकते हो, तो लो, मैं एक मेथड दे रहा हूँ, इस मेथड से आप पढ़ाई करना, और इस मेथड को पालन करना। इस मेथड से आपका सिलेक्शन होगा, इस मेथड से आपको जल्दी सिलेक्शन मिलेगा। और ये हमने बनाया ही था सेल्फ स्टडी वालों के लिए। तो आप यहाँ आते हो, तो हम तो इसी तरीके से करा ही रहे हैं। यदि आप नहीं भी आ रहे हो, तो आप या ऑनलाइन स्टूडेंट हमारे हैं, तो सेल्फ स्टडी करिए। स्ट्रेटजी क्या है बताए ना, CFQTR मेथड हम लोग इसको बोलते हैं, CFQTR मेथड इसको बोलेंगे। कॉन्सेप्ट कैसा? कोई भी विषय पढ़ रहे हो आप, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, या कोई भी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जब तक आप इस मेथड को पालन नहीं करेंगे, तो सिलेक्शन नहीं होगा या लेट होगा, आप जूझते रह जाएंगे। ये एक वैज्ञानिक मेथड है, साइंटिफिक मेथड है, ठीक है, जिसको मैं अपनी कोचिंग की शुरुआत से 2016 से मैं अभ्यर्थियों को बता रहा हूँ, छात्रों को बता रहा हूँ। और इस मेथड से हम लोग पढ़ते हैं, इस मेथड से हम लोग पढ़ाते हैं। ये मेथड इम्प्लीमेंटेशन करना है। इसको आप प्रिंट निकालिए, रखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने कमरे पे लगाइए, और इसी दृष्टिकोण से आपको अपनी तैयारी करना है। खासकर जो नए बच्चे हैं, नए अभ्यर्थी हैं, उनके लिए तो मैं बार बार ये कहूंगा, सी क्या है? सी है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? समझ। समझ का मतलब किसी भी विषय की, किसी भी टॉपिक की इमेज आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। जब तक इमेज नहीं बनेगी, तब तक आप पढ़ नहीं पाएंगे। जब तक इमेज नहीं बनेगी, तो पढ़ तो लेंगे, इसका उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, वो प्रोडक्टिविटी का हिस्सा नहीं होगा। जब वो रिड्यूस करने की बात, सॉरी, जब वो प्रोड्यूस करने की बात आएगी परीक्षा में, तो आपको भूला हुआ होगा और क्लियरिटी नहीं होगी। दूसरा, फैक्ट। फैक्ट क्या है? फैक्ट का मतलब होता है डेटा। डेटा का क्या मतलब? देखिए, कुछ चीजें इसको मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, और इसी वीडियो में इसको समझाना ज्यादा सही रहेगा। तो एक तो मैं आपको बता रहा हूं,
थोड़ा सा ध्यान देंगे इसको। स्प्लिट, हाँ ठीक। देखिए अपन क्या है, ये कहाँ गया, ये रहा। और ये कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट पढ़ने की थोड़ा सा इसके ध्यान से समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है क्या, कैसे, क्यों, किस प्रकार, ठीक, मतलब व्हाट, हाउ, ये किस प्रकार उसी में आ गया, व्हाई। मूलतः जब ये तीन चीजें आप, है ना, लगाते हैं तो आपको किसी चीज का, किसी विषय वस्तु का रीजन, इफेक्ट, रिजल्ट ये प्राप्त होता है। और इसी चीज को कॉन्सेप्ट कहा जाता है। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सब कहते हैं, लेकिन करना क्या है आपको, जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ो, जब भी कोई विषय वस्तु आप पढ़ो, तो उस विषय वस्तु में क्या लगाना है, व्हाट हाउ व्हाई, व्हाट हाउ व्हाई, उसकी प्रोसेस समझना है, उसकी परिभाषा समझना है और उसका कारण समझना है, जिससे आपको कारण, प्रभाव, रिजल्ट ये सब समझ में आ जाएगा और कॉन्सेप्ट का एक फ्रेम बनेगा। उस कॉन्सेप्ट के फ्रेम के अंदर भरना क्या है आपको, फैक्ट। फैक्ट क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट के अंदर जो फैक्ट भरा जाएगा वो बनता है इन प्रश्नों के साथ, जैसे व्हेन, कब, हिस्ट्री में जब आप पढ़ें तो ये जरूर लगाएं, वेयर, कहां, हाउ मच, कितना, हु, कौन, है ना, कब, कहां, कितना, कौन, ये जब आप लगाएंगे तो इससे आपको डेटा समझ में आएगा और वो डेटा प्रीलिम्स का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो समझने के साथ साथ, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग इस पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। ये वैज्ञानिक विधि होगी पढ़ने की। और तीसरा है क्वेश्चन। क्वेश्चन पे मैं क्यों जोर दे रहा हूं, क्वेश्चन का मतलब है कि जब आप टॉपिक पढ़ें, जब आप टॉपिक पढ़ें तो उस टॉपिक के क्या करना है आपको, प्रश्न बनाने हैं या बने हुए प्रश्न देखने हैं। जैसे घटना चक्र हो गया तो घटना चक्र का देखना है। जैसे आपकी परीक्षा का होगा PYQ देखना है तो टॉपिक बाय टॉपिक PYQ और घटना चक्र पे बने हुए प्रश्न, या अन्य जगह कहीं भी आपको प्रश्न मिले तो वो प्रश्न पढ़ना है। तो पहले आपने फैक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फिर आपने फैक्ट पढ़ लिया, फिर आपको उसी टॉपिक का क्वेश्चन लगाना है। और क्वेश्चन से अलग क्या होगा, क्वेश्चन से अलग होगा टेस्ट सीरीज। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन लगाने के बाद एक माहौल में, एक परिस्थिति में सबके साथ बैठ करके आपको टेस्ट सीरीज लगाना है। और उस टेस्ट सीरीज में क्या क्या शामिल होता है, पेपर, प्रॉपर पेपर जैसा पेपर बनता है वो, दूसरा OMR सीट, तीसरा इवेल्युएशन, टॉपिक वाई हो रहा है तो आपकी गलतियों को कोई बताने वाला होना चाहिए कि क्या गलती कर रहे हो। चौथा इन्वायरमेंट, अर्थात वो प्रेशर जिस प्रेशर पे पेपर होता है। ये चारों चीज यदि जिस दिन आपके टेस्ट सीरीज पे मिल गई, मानक पेपर, मानक OMR, मानक इवेल्युएटर और मानक तरीके का इन्वायरमेंट यदि आपको मिल गया, तो ये मान के चलना कि जो आपने कॉन्सेप्ट, फैक्ट, क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज और रिवीजन, फिर लास्ट में क्या आएगा, रिवीजन। पांचवा स्टेप जो इसका होगा, आर हमने बताया था ना, CFQTR। तो जो पांचवा स्टेप आपका इस पे होगा वो होगा आपका रिवीजन। यही मेथड बार 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 रिवाइज करिए। जितनी बार इसका आप रिवीजन करेंगे उतना ये पक्का होता चलेगा। और 75 दिन के टाइम पे हम लोग उल जलूल टॉपिक ना पढ़ाते हुए सीधे वो प्रश्न, वो टॉपिक आपको पढ़ाएंगे जो सीधे परीक्षा में आने की संभावना रखते हैं। और हमने ये रिसर्च कर लिया है, इन 9-10 सालों में हमने ये रिसर्च किया है कि MPPSC के कौन सा सेगमेंट है पूरे सिलेबस में, पूरे इतिहास में, भूगोल में, मध्य प्रदेश में, जहां से MPPSC किसी बार प्रश्न नहीं छोड़ता। वो एक एक बार हम लोग, एक एक प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, उस पर अपना प्रकाश डालेंगे, एक एक प्रश्न पर हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग 85+ की तैयारी कर रहे हैं, 75 दिन बचे हुए हैं, तब हमें एक स्ट्रेटजी के तहत आगे बढ़ना है। और वही स्ट्रेटजी हमने आपको बताई है यहाँ पे, उसी की हमने चर्चा की है। ऐसा नहीं कि बस क्लास शुरू किया और पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं कि किताब खोले और सिर्फ पढ़ना शुरू, एक तरीका है, उसकी एक मेथड है, उसका एक जरिया है, उसका एक दृष्टिकोण है। और कुल मिलाकर के लास्ट में मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, पूरे इस परीक्षा के प्रीलिम्स का शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन,
ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आईसीटी अच्छे से पढ़ लीजिए, करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लीजिए, ये 3 चीज़ अच्छे से पढ़ लेंगे तो भारत का सामान्य ज्ञान वो आपका कंप्लीट है, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। और यदि जो धोखा देने वाला है उसको अपन पहले निपटा लेंगे, एक क्रम से निपटाएंगे, जैसे इतिहास के ना बनने वाले प्रश्न, भूगोल के ना बनने वाले प्रश्न, राजनीति के ना बनने वाले प्रश्न, ये हम पहले निपटाएंगे। सरल वाले पढ़ाने का क्या मतलब है, या सरल वालों पर ज्यादा टाइम देने का मतलब नहीं है। तो अपन वो प्रश्न जो नहीं आते हैं उन पर पहले जोर डालते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में आप लोगों ने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा कि हमें किस स्तर की तैयारी करना है और क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, इस पे और क्या है हमारे पास? यही आपका सफलता का सूत्र है। यही अब आपको मैं थोड़ा सा अपने कोर्स के प्लान के बारे में बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, वो आपको देखना है। कोर्स का प्लान, इतनी सब चीजें जो हम लोग करा रहे हैं वो कब से करा रहे हैं, कितने में करा रहे हैं, कहाँ करा रहे हैं, ये आपको जानने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं अपने कोर्स के प्लान के बारे में। ठीक है, देखिए ये जो बैच जितना हमने बताया है इसके दो तरीके के बैच हैं। जो भी हमने अभी डिस्कस किया है उसमें अपन दो तरीके के बैच रख रहे हैं। जो हमसे ऑफलाइन जुड़ सकते हैं उनके लिए ऑफलाइन, यदि सेल्फ से करना चाहते हैं तो आपने जो ये प्रोग्राम हमने बताया है इस वीडियो को बार बार देखिए और एक एक लाइन पे काम करिए, आप सेल्फ से भी कर लेंगे। ठीक, दूसरा, जो चाहते हैं कि हमको सपोर्ट मिल जाए या हमें क्लास मिल जाए, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड से हमसे जुड़ सकते हैं। 2 दिसंबर से इस बैच की शुरुआत होगी ऑफलाइन इंदौर में। ठीक, भंवर कुआं स्थित हमारे सेंटर पर। इसको आप डिटेल से हमसे एड्रेस प्राप्त कर सकते हैं। और यह टोटल 75 दिन का प्रोग्राम है, 75 दिन की कक्षाओं का प्रोग्राम है, 75 कक्षाओं का नहीं, क्योंकि एक दिन में 4 कक्षाएं भी हो सकती हैं आपकी। तो 75 इंटू 300, लगभग ये 300 से 350 या ज्यादा कक्षाओं का प्रोग्राम है। ठीक, और उन कक्षाओं के माध्यम से सारी 10 यूनिट आपको हम तैयार कराएंगे। और वो 75 दिन के इस कोर्स के लिए जो फीस होनी चाहिए वो लगभग ये है, इससे कम ऑफलाइन में नहीं होता है, लेकिन इसको हम लोगों ने बहुत कम करते हुए अपने नए अभ्यर्थियों के लिए केवल और केवल ये 4999 पे ये हम यहाँ पे आपको देने जा रहे हैं। कंप्लीट बैच, कंप्लीट पैकेज, टेस्ट सीरीज शामिल करते हुए इसमें आपको कुछ और नहीं करना होगा। आपकी टेस्ट सीरीज, PYQ जो हमने 4 स्टेप बताए हैं, है ना, या 5 स्टेप पढ़ने के बताए हैं, उसमें से 4 स्टेप हम इसको आपको कराएंगे विथ विथ आपको इसमें इसेंशियल प्रिंटेड मटेरियल, जरूरत के प्रिंटेड प्रिंटेड मटेरियल, टेस्ट सीरीज के भी और स्टडी मटेरियल वो भी जो आपको जरूरत की होगी। ऐसा नहीं कि सब पूरा आपको इतनी नोट्स पकड़ा देंगे, केवल उतने पन्ने जिन पन्नों में प्रश्न होंगे, केवल उतने पन्ने जिन पन्नों से आपका काम होना है, ठीक, उतना ही आपको दिया जाएगा। मैं चाहूंगा कि शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करा दें। ठीक है, उसके लिए आप आमंत्रित हैं। 2 दिसंबर से ये बैच मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स परीक्षा के लिए हमारे श्री सुंदरम IAS में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन अभी से शुरू कर सकते हैं। जब आप वीडियो देख रहे हैं तभी से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर भाग ले सकते हैं, उस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। क्लियर? दूसरा, ऑनलाइन जो ऑनलाइन बैच है वो बैच भी इसी के साथ यही क्लासेस ऑनलाइन प्रोवाइड कराई जाएंगी। और ऑनलाइन वालों के लिए बहुत सुविधा है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि आप स्क्रीन पर पढ़ते हैं, ऑफलाइन पे आके नहीं पढ़ते, तो उसमें हमारा जो इंफ्रा का खर्च होता है वो खर्च नहीं लगता। और रिकॉर्डेड वीडियो एक बार बनती है। तो ऑनलाइन वालों के लिए यह कोर्स केवल 999 रुपए में प्राप्त होने जा रहा है। इसमें प्रिंटेड स्टडी मटेरियल नहीं है, इसमें केवल आपको PDF प्राप्त होंगी और क्लासेस प्राप्त होंगी। इसका डिटेल प्राप्त करने के लिए हमारी संस्था का नंबर पर संपर्क कर लें। संस्था का नंबर मैं आपको एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप संपर्क करेंगे 7000074517 पर या 9522336571 पर, या आप संस्था आएंगे तो आपको डिटेल दे दिया जाएगा। तो इस क्लास में, इस लेक्चर पे, इस क्लास प्लान पर आज के लिए इतना ही।
चैनल पर यदि नए हैं तो एक बार मैं फिर से कहूँगा कि ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को जिन्हें इसकी ज़रूरत है, उन्हें अवश्य शेयर करें। थैंक यू सो मच।